ठीक है, लास्ट में मैं फिर से होमवर्क की स्लाइड यहाँ पे एक बार रख दूंगा, आप लिख लेना। चलिए आज हम एक्सेलरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर 5 में हम एक्सेलरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं दैट एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है। सो हमको आज को एक्सेलरेशन, फिर उसमें दो टाइप्स, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, वो दोनों पढ़ना है और उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है। ऐसे नहीं है एक्सेलरेशन दैट मीन्स बच्चे क्या बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट मीन्स एक्सेलरेशन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा, इट इज rate of change of velocity. It is rate of change in velocity. वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसके रेट को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। देखिए एक्सेलरेशन दैट मीन्स ऐसा नहीं बोलना है वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स रेट होगा तो डिनोमिनेटर में टाइम आएगा, वो पक्का है। वेलोसिटी इटसेल्फ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी जो है वो हमको मालूम है, वेलोसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम डिफरेंट 3 वेज से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास वेलोसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, सो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम डिफरेंट 3 वेज से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, देन change in direction only, change in direction only, and last change in magnitude and direction both, change in magnitude and direction both। किसी भी बॉडी के वेलोसिटी का चेंज का रेट है उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। देखिए यहां पे अगर मैं आपको ऐसा बताऊं, एक बाइक राइडर है या एक कार है, वो कार लेट्स एज्यूम 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में जा रही है और सडनली उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ से चेंज होकर वेस्ट में 20 किलोमीटर पर ही आवर ही हुआ। दैट मीन्स पहले देखिए उसकी वेलोसिटी नॉर्थ में थी, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पहले वो नॉर्थ में चल रहा था, कोई बाइक है कार है विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, और सडनली उसने टर्न लिया। ये क्वेश्चन में ही हो सकता है कि 20 किलोमीटर पर आवर से वो नॉर्थ में चल रहा है और उसने 20 किलोमीटर पर आवर से ही उसने टर्न लेके उसकी वेलोसिटी हो गई ईस्ट में या वेस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट में हो गई। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर वेलोसिटी में तो चेंज नहीं हुआ, 20 का 20 ही रहा। नहीं, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, पहले वो नॉर्थ में चल रहा था, फिर वो चाहे ईस्ट में मुड़े या वेस्ट में मुड़े, ये नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, मैंने वेस्ट में उसको टर्न ले लिया, तो दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर भी वहां पे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मीनिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज हम 3 डिफरेंट वेज से कर सकते हैं, या सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज कीजिए, या सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज कीजिए, या दोनों चेंज कीजिए। अगर कोई, यहाँ पे मैं ऐसे आपको पॉजिटिव एक्स और यहाँ पे पॉजिटिव वाई बता रहा हूं, अगर कोई बाइक
राइडर है वो 20 किलोमीटर पर आवर से पॉजिटिव एक्स में चल रहा है और फिर उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर ही हुई, मगर वो अब वाई डायरेक्शन में चलने लगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हुई, वो वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर यहां पे उसकी वेलोसिटी एक्स में 20 किलोमीटर पर आवर थी, वो एक्स में बढ़ के 30 हुई या वो कम होके 10 हुई, वेलोसिटी का बढ़ना कम होना वो सबको हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। वो अलग बात है कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको हम एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन या डेसेलरेशन भी बोलते हैं, मगर वो अलग बात है। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन का मीनिंग है वेलोसिटी का चेंज होना अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितने वेज से चेंज हो सकती है? वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज हो सकती है कि पहले वेलोसिटी उसकी 20 थी, बाद में 30 हुई, ओके, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। पहले 20 थी, बाद में 10 हुई, ओके, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मीनिंग ये नहीं है वो बढ़नी ही चाहिए, वो वेलोसिटी बढ़े या कम हुई, नो प्रॉब्लम। फिर ये फर्स्ट वे। सेकंड वे कि अगर वेलोसिटी एक्स में भी 20 किलोमीटर पर आवर थी, वाई में भी 20 किलोमीटर, मगर अब डायरेक्शन चेंज हो गई ना, वो डायरेक्शन को चेंज हो गई तो वेलोसिटी का चेंज, और वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम दैट मींस एक्सेलरेशन। सो आपको ये नहीं, पहले देखिए बहुत सारे बच्चे अप टू 9th यही पढ़ते हैं एक्सेलरेशन दैट मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, निकालो अपने दिमाग से। एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। वेलोसिटी में कैसे चेंज होगा? मैग्नीट्यूड वाइज, यस, ये तो हमको समझ में आ गया, पहले 20 बाद में 30 या 10, मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ। अगर कोई बाइक राइडर एक्स में 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था और उसने वाई की तरफ टर्न लिया, वाई में भी वो 30 ही है, मैग्नीट्यूड सेम रहा मगर डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो वो चेंज इन वेलोसिटी है, एंड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट मींस एक्सेलरेशन। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को सब बच्चे? 100% क्लियर सबको? ओके, फाइन। तो यहां पे अभी हमको उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। एक्सेलरेशन के दो टाइप्स हमको पढ़ने हैं, टू टाइप। फर्स्ट जो है वो है एवरेज एक्सेलरेशन, एंड सेकंड जो है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फर्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है एवरेज एक्सेलरेशन, एंड सेकंड जो पढ़ना है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलिए, तो हम पहले एवरेज एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। हमने जब वेलोसिटी पढ़ाई थी तब याद कीजिए, वेलोसिटी में भी हमने ऐसा ही बताया था, वेलोसिटी दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। फिर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, उसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। फिर हमने स्पीड बताई थी, स्पीड दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वो भी आपको मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो स्केलर थी, उसमें भी हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। आज हमने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में देखो, वेलोसिटी दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन थी, एक्सेलरेशन दैट मींस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसमें एवरेज एक्सेलरेशन, सो एवरेज एक्सेलरेशन का मीनिंग वही है जो वहां पे हमारा एवरेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग था। इट इज डिफाइंड फॉर, it is defined for finite time interval, it is defined for finite time interval, that means
फाइनाइट टाइम इंटरवल का मीनिंग आपको मालूम है, जो टाइम का डिफरेंस है वो 0 से 5 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 2 to 5 सेकंड। अगर ये जो फाइनाइट टाइम इंटरवल है इसको हम इनफाइनाइटली स्मॉल कर दे तो आपको मालूम है जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 2 to 5, देन 2 to 4, देन 2 to 3, देन 2 to 2.5, देन 2 to 2.001, और फिर हमने देखा था कि जो टाइम इंटरवल था वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया। तब ऑटोमेटिकली जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन था, सॉरी एवरेज वेलोसिटी थी, वहां पे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई थी। तो यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन का मीनिंग है इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। ओके, उसका फॉर्मूला देखते चलिए। फॉर्मूला, सो एवरेज को आपको ये ब्रैकेट करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ लिए ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे में यहाँ पे वेक्टर करूंगा। उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने लिखा ही है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन रेट होगा, तो रेट दैट मीन्स टाइम डिनोमिनेटर में होगा। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ओके, चलिए, तो यहां पे अगर इसको और क्लियर करना हो तो ये एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज हम पढ़ चुके, चेंज दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। सो चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम टेकन में भी बच्चों फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, दैट्स फाइन। अब यहां पे बच्चों लेफ्ट साइड वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट साइड में मुझे वेक्टर करना पड़ेगा। टाइम तो अपने आप में स्केलर है, तो ये वेक्टर है, तो यहाँ पे भी वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर। ये फाइनल वेक्टर, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। दैट मीन्स मैं इसको डेफिनेटली ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यों? जब डिफरेंस बड़ा हो तब हम डेल्टा का यूज करते हैं, जब डिफरेंस स्मॉल हो तब हम डी का यूज, डी टी याद कीजिए आप, डी टी स्मॉल टाइम डिफरेंस के लिए डी टी था। अगर टाइम डिफरेंस आपका बड़ा है तो डेल्टा टी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। इसकी डायरेक्शन, चलिए अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन कैसे पता करनी है? ओके, डायरेक्शन में लेफ्ट साइड वेक्टर है, राइट साइड दो क्वांटिटी है, टाइम है और वेलोसिटी है। टाइम अपने आप स्केलर है, वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि सर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। नो, एक्सीलरेशन में वेलोसिटी का रोल नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी का रोल है। वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी का कम होना, वेलोसिटी की डायरेक्शन का चेंज होना, उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम एक्सीलरेशन नहीं बोलते। वेलोसिटी का बढ़ना, कम होना, उसकी डायरेक्शन में चेंज होना अपॉन टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन। सो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड चेंज इन वेलोसिटी, या डायरेक्शन अब हम लिख सकते हैं इट इज in the direction of change in velocity, change in velocity। आपको ये बात क्लियर करनी है दैट एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। डेल्टा वी वेक्टर है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। फिर यूनिट हम सबको पता है, चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई। मगर हमने माइनस किया है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि अगर माइनस आएगा तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड। सो न्यूमरेटर में होगा मीटर पर सेकंड अपॉन ये टी एफ और टी आई दोनों टाइम को ही डिनोट कर रहे हैं, तो इसका यूनिट होगा सेकंड। सो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट मीन्स ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो मीटर इंटू सेकंड रेज़ टू माइनस 2। और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी बच्चों L1 T माइनस 2, क्योंकि मीटर है तो हमको L1 कहना है और सेकंड रेज़ टू माइनस 2 है
तो t रेज टू -2। ये हमारा सारा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। यहां तक सबको क्लियर? 110%। भुज, ओके, वडोदरा, बायली, ओके फाइन। चलिए, सो एक्सेलरेशन दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये याद रखना है। वेलोसिटी इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम डिफरेंट 3 वेज से चेंज कर सकते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है, सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, दोनों भी चेंज हो सकते हैं। चलिए, हम पहले इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन, यस, अगर हम कोई ऐसा हाइपोथेटिकल केस ले ले कि ऑब्जेक्ट है वो Yes. किसी मान लो कि एक्स एक्सिस है तो एक्स डायरेक्शन में वो आगे जा रहा है और सेमी स्पीड से वापस रिवर्स हो जाए तो भी वो तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम अभी पढ़ने ही वाले हैं बच्चा, ठीक है? ओके, हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ऐसा। तो यहां पे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1। इफ ए बाइक राइडर, if a bike rider traveling with a uniform speed 36 kilometer per hour in north direction. Now he apply brake and bike stops in 2 seconds. Find average acceleration. Find average acceleration. Acceleration को आपको स्मॉल में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। Find average acceleration in this 2 seconds. If a bike rider traveling with a uniform speed 36 km per hour in north direction, now he applies brake and bike stops in 2 seconds. वो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक जब आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट तो बाइक नहीं रुक जाएगी, कुछ टाइम तक वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जिसको हम आगे जाके स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे। तो जब उसने ब्रेक अप्लाई की उसके 2 सेकंड बाद आपकी बाइक रुक गई। तो ये 2 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी हुआ सर? यस। देखिए, मैंने यहाँ पे स्पीड बोला है, स्पीड में चेंज हुआ। स्पीड दैट मीन्स जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं। दैट मीन्स का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, 36 से लेके 0 तक हुआ। ओके, दैट मीन्स वो चेंज हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन हमको यहाँ पे मिलेगा डेफिनेटली। चलिए, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन, अब हम यहाँ पे पहले जो गूगल मैप में आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शो कर रहा है, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट शो कर रहा हूं। देखिए, अगर आपको गूगल मैप आप सबको मालूम है, वो देखोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्थ मिलेगा, यहाँ पे साउथ, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सो हमारा जो बाइक राइडर था वो नॉर्थ में चल रहा था, यहाँ पे ऐसे वो टुवर्ड नॉर्थ ट्रैवल कर रहा था। यहाँ पे ऐसे वो 36 किलोमीटर पर आवर से वो नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा था। उसकी जो स्पीड थी वो थी 36 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने क्या किया, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, बीच में कुछ आया तो सडनली उसने ब्रेक अप्लाई किया। जब उसने ब्रेक अप्लाई किया उस टाइम को मैं अगर t इज इक्वल टू 0 मानूं, सो देन यहां पे उसने t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ब्रेक अप्लाई किया और t इज इक्वल टू
2 सेकंड में उसकी बाइक रुक गई, बाइक स्टॉप हो गई, दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ पे कितनी थी बच्चों? यहाँ पे आपको फिर से 36, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। यहाँ पे अगर कोई स्पीड बताए, यहाँ पे अगर कोई स्पीड पूछे आपको तो वो 36 ही है। लुनावाड़ा सेंटर, आपकी आवाज आ रही है? तो पहले वो नॉर्थ में चल रहा था, ये डायरेक्शन हुई आपकी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। चलिए, तो स्पीड में चेंज हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, 36 से वो कम होके 0 हो गई। स्पीड का चेंज कम होना, बढ़ना, सबको हम एक्सीलरेशन ही बोलेंगे। यहां पे ये एक चीज आपके लिए नहीं आई क्या? देखिए, स्पीड जो मैंने आपको बताई वो किलोमीटर पर आवर में है और मेरे को यहाँ पे टाइम सेकंड में है। तो किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन होगी, यहाँ पे मेनली स्पीड, तो हमको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का मालूम होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो पहले मैं लिखूंगा, सीख लीजिए, फिर बाद में हम याद भी रखेंगे। किलोमीटर, 1 किलोमीटर, क्योंकि आगे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर होगा। 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर। एंड 1 आवर दैट मीन्स 3600 सेकंड। वो कैसे सर? 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट दैट मीन्स 60 सेकंड। सो किलो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 या 3600 सेकंड। 0 0 कट, 0 0 कट। 5 2s are 10 and 18 2s are 36। तो आपको जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, अब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये आपको याद ना आए तो ऐसे आपको प्रूव करना होगा। 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर, 1 आवर दैट मीन्स 3600 सेकंड। ये याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर, नॉट 100, 1000। तो यहाँ पे 18 2s are 36, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब आपको याद रखना, ये ऐसे ही सब यूज होगा। 36 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 54 किलोमीटर करूंगा, फिर 72, तो 36 किलोमीटर पर आवर, तो आपको याद ही होना चाहिए 5/18 दैट मीन्स ओके 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में लिखना होगा तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। चलिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? आप सबको मालूम है, जो फॉर्मूला है वो है एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अपॉन फाइनल टाइम आपको मालूम है कितना सेकंड, 2 सेकंड। सो फाइनल 2, इनिशियल 0। चलिए, अब यहां पे हमको एक्सेलरेशन ए वेक्टर या एवरेज वीएफ कितना है आपको मालूम है, वीएफ 0 है। सर यहाँ पे तो वेक्टर है, सही बात है वेक्टर है, मगर मैग्नीट्यूड 0 है तो हमको उसकी डायरेक्शन अब रिक्वायरमेंट नहीं है। इनिशियल वेक्टर लिखना हो तो वेक्टर इज इक्वल टू आपको मालूम है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था? 36। नो, 36 नहीं लिखना है, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में आपने सेकंड में लिखा है, तो मेरे को यहाँ पे मीटर पर सेकंड में मालूम है 10 मीटर पर सेकंड। क्या मेरे को वेक्टर इज इक्वल टू सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है? नहीं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, या यूनिट वेक्टर बोलिए या डायरेक्शन बोलिए, दोनों सेम ही बात है। आप वेक्टर बोलिए, यूनिट वेक्टर बोलिए या डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर में मैंने लिखाया ही था, इट शोज डायरेक्शन ओनली, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नीट्यूड 10 है, डायरेक्शन कौन सी है? टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ करूं या मैं ऐसे अपवर्ड एरो करूं, दोनों चलेगा। नॉर्थ करूं या अपवर्ड एरो करूं, दोनों चलेगा। अपॉन 2 - 0, 2 सेकंड। सर, क्या इसको मैं पॉजिटिव वाई बोल के जे कैरेट नहीं बोल सकता? बोल सकते हो, या कुछ भी बोलो, टुवर्ड नॉर्थ बोलो, अपवर्ड बोलो, ये आई कैरेट और ये वाई डायरेक्शन कंसीडर करके जे कैरेट, सब कुछ चलेगा। जो भी आपको ऑप्शन में गिवन होगा उस हिसाब से आपको बताना होगा। चलिए, तो यहाँ पे
एवरेज एक्सेलरेशन मेरे को मिला -10/2, that means -5 second into second square, so -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। मगर मेरे को ये माइनस अगर हटाना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अगर ये माइनस को हटाना हो तो जो डायरेक्शन अपवर्ड है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। सर अपवर्ड था मगर मैंने माइनस को हटाया तो अपवर्ड साइड डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड हो गई। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड साउथ, टुवर्ड साउथ। डेफिनेटली क्यों नहीं बोल सकते। तो यहां पे अगर हमको ये अपर था क्योंकि 0 -10 ये मैंने अपर लिया, माइनस मैंने जब रिमूव किया तो माइनस रिमूव करने के टाइम मैंने अपर डायरेक्शन को डाउनवर्ड शो कर दिया, फिनिश। ये दोनों में से किसी को भी आप आंसर बोल सकते हो, कोई भी मेरा आंसर है। देखिए देखिए वेलोसिटी मेरी अपर थी मगर वो वेलोसिटी का चेंज दैट मींस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मिला, क्योंकि एक्सेलरेशन का मीनिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन का मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती तब तो ये वेलोसिटी अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड आना चाहिए था, मगर मैंने वही बताया ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे, पहले ये अपवर्ड कितनी थी 36 या 10, फिर वो अपवर्ड ही 0 हो गई, दैट मींस अपवर्ड कम हो गई, अपवर्ड कम हो गई दैट मींस वो डाउनवर्ड। क्लियर सबको, ये मालूम हुआ सबको क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बच्चों हम। एसयूवी सूरत, ओके अहमदाबाद, ठीक है, ओके वलसाड, ओके फाइन, चलिए पोरबंदर, ओके। अब यहां पे हम और आगे बढ़े, तरसाली वडोदरा, ओके मोडासा, ओके फाइन। चलिए दूसरा एग्जांपल, एक्सरसाइज नंबर 2 हम अब आगे करने वाले हैं। यहां पे मैं कार करूंगा, देखिए एग्जांपल नंबर 2, एक कार is traveling with constant speed of 54 किलोमीटर पर आवर। 36 की जगह मैंने 54 किया। A car is traveling with constant speed of 54 किलोमीटर पर आवर in नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही है। नाउ कार took U-turn, now car took U-turn in 5 seconds without changing in speed। स्पीड बोलो या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो, दोनों बात सेम ही है। सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, in this 5 seconds। चलिए इसको पहले मैं आपको मैप पे दिखाता हूं। तो कार ट्रैवल कर रही थी कांस्टेंट स्पीड से 54 किलोमीटर पर आवर in north direction। Now car took U-turn in 5 seconds without changing speed। Find average acceleration
इन दिस 5 सेकंड। पहले मैं इसको 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो आपको मालूम है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 से। मैंने बताया 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर, 1 आवर दैट मीन्स 3600। तो आप ये याद रख सकते हो कि ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 18 3 54, तो हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में हो गई 15। चलिए अब मैं यहां पे पहले आपको एज पर गूगल मैप नॉर्थ साउथ हम किसको बोलते हैं वो देखते हैं। ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया और ये आपका ईस्ट वेस्ट हो गया। चलिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जो कार हमारी थी वो 54 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में ट्रैवल कर रही थी। दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 15 मीटर पर सेकंड। 54 किलोमीटर पर आवर को मैं अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो वो होगा 15 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में। फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, उसने सडनली यू टर्न लिया। यू टर्न कैसे लेते हैं? ऐसे। मगर यू टर्न के टाइम उसने जब भी उसने यू टर्न स्टार्ट किया उस टाइम को अगर मैं t इज इक्वल टू 0 सेकंड बोलूं सो 5 सेकंड के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई होगी ना, क्योंकि यू टर्न लिया है। यहां पे उसकी अगर मैं उसकी यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपको बताऊं, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे बताऊं कि ये अगेन vi इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड थी, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे। सो 5 सेकंड पे ये चेंज होके अगेन 15 मीटर पर सेकंड ही हुई है। मैंने यहाँ पे बताया है कि विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड नहीं चेंज हुई है, वो 54 ही है, मगर डायरेक्शन चेंज हो गई ना। ये कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, वो कहीं पे घुस जाएगा। 54 से उसने 5 सेकंड में यू टर्न, ऐसे यू टर्न नहीं लेते ना। यू टर्न के लिए उसको उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, वो स्पीड कम करेगा फिर वो यू टर्न लेगा। तो ये कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल केस है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा ऐसा। मगर यहाँ पे ऐसा हुआ। ये ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसी चीजें सिर्फ प्रॉब्लम में दिखने को मिलती है, रियल लाइफ में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चल रहा था सडनली गुम करके वो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हमको ऐसे समझना है, यहाँ पे 15 या 54, फिर वापस 15 मीटर पर सेकंड या 54। मगर यहाँ पे आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में थी। आप अपवर्ड भी बोल सकते हो, आप नॉर्थ भी बोल सकते हो, फाइनल है वो डाउनवर्ड है। आप डाउनवर्ड भी बोल सकते हो, आप टुवर्ड साउथ भी बोल सकते हो। चलिए सर यहाँ पे तो वेलोसिटी का चेंज हुआ ही नहीं ना, 15 और 15 ही रहा ना। नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड भले ना कांस्टेंट हो मगर यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हुई ना। पहले वेलोसिटी मेरी नॉर्थ में थी, फिर वेलोसिटी मेरी साउथ में हुई। वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज को ही हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहां पे एक्सीलरेशन का अगर हम फॉर्मूला यूज करें दैट इज वी एफ फैक्टर, मेरे को एवरेज बताना है तो ब्रैकेट करना पड़ेगा हमको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम वो पक्की बात है, फाइनल जो टाइम है वो 5 सेकंड है और इनिशियल 0 है, सो 5 माइनस 0 सेकंड। चलिए यहां पे ये मेरा एवरेज एक्सीलरेशन। फाइनल वेलोसिटी लिखनी है मगर वीएफ नहीं है, वीएफ वेक्टर है। वेक्टर बोलना है तो दो चीज हमको बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। चलिए मैग्नीट्यूड कितना है? 15। कौन सी डायरेक्शन? या तो आप टुवर्ड साउथ बोलो या आप डाउनवर्ड बोलो, जो भी बोलना है। तो ये 15 मीटर पर सेकंड। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, हमको डायरेक्शन बतानी होगी। चलिए मैं ऐसे एरो का यूज करता हूं, डाउनवर्ड या टुवर्ड साउथ लिखो आप।
माइनस इनिशियल भी 15 है, मगर हमको वी आई वेक्टर बताना है, सो 15 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन साथ में बतानी होगी क्योंकि वेक्टर है, ये अपवर्ड, तो अपवर्ड अपॉन 5 सेकंड। आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि हम ऐसे 15 माइनस 15 जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि ये 15 डाउनवर्ड है और ये 15 अपवर्ड है, तो हमको डायरेक्शन में उसको कंसीडर करना होगा। इसको हम ऐसे डायरेक्टली जीरो नहीं बता सकते यहाँ पे। सर तो अब क्या करना है, जो भी आपको आंसर देना हो आपको ऐसा करना है, डाउनवर्ड को अपवर्ड करना है तो आगे एक माइनस लगा दो, अपर को डाउनवर्ड करना है आगे एक माइनस लगा दो, जो भी करना है, जैसे भी हमको आंसर गिवन होगा हमको उस हिसाब से आगे चलना होगा। चलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये 15 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड ही रहने दूंगा, और माइनस यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूंगा माइनस ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ये जो अपवर्ड था उसकी जगह मैं यहाँ पे ये डाउनवर्ड कर दूंगा अपॉन 5 सेकंड। देखिए तो ये 15 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड माइनस माइनस प्लस, ये 15 मीटर पर सेकंड भी डाउनवर्ड, तो दोनों डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे अगर दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हम उसका एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं, 15 प्लस 15 30 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड, और डायरेक्शन कौन सी हुई हमारी, डाउनवर्ड, दैट मीन्स 30/5 दैट मीन्स 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो सिर्फ ऐसे 6 मीटर पर सेकंड करके नहीं छोड़ना चाहिए, हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करनी चाहिए, या आप उसको डाउनवर्ड बोलो या टुवर्ड साउथ बोलो, दोनों बात एक ही है। ये भी आंसर हमारा करेक्ट हुआ, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 6, क्योंकि 30/5 था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड साउथ, कुछ भी चलेगा, दोनों बात एक ही हुई मेरी। यहां पे मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है, ट्राई की है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये अगर मेरे को अपवर्ड बोलना होता तो मेरा आंसर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड होता। चलिए सबको क्लियर, इतना क्लियर है सबको, पालनपुर ओके, सबको क्लियर, वलसाड ओके फाइन, चलिए राजकोट ओके, मोनार्च सूरत ओके, अब हम भुज ओके फाइन। चलिए अब क्या करना होगा आगे आपको बताना है, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं, ये उससे भी बढ़िया है, एक्सरसाइज नंबर या हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है, ए कार इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, आप कुछ भी लिख सकते हो, यूनिफॉर्म भी लिख सकते हो, कांस्टेंट भी लिख सकते हो, कांस्टेंट स्पीड 36, 54, अब मैं 72 बोलूंगा, 72 किलोमीटर पर आवर in north direction. Okay, now in north direction, now car took a turn in left direction, जो भी वो नॉर्थ में चल रही थी उसमें से उसने लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, नाउ कार टुक ए टर्न इन लेफ्ट डायरेक्शन इन 5 सेकंड, क्योंकि टर्न लेने के टाइम उसको कुछ टाइम तो लगेगा, 5 सेकंड में उसने लेफ्ट साइड टर्न लिया। फाइन,
एवरेज acceleration in this 5 seconds. So now car took a turn in left direction in 5 seconds. यहाँ पे एक लाइन अगर आपको लिखनी हो तो लिख सकते हो, और मैं यहाँ पे in 5 seconds and travel with constant speed 72 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स वो कार कांस्टेंट स्पीड से नॉर्थ में चल रही थी. नाउ कार टुक ए टर्न इन लेफ्ट डायरेक्शन इन 5 सेकंड एंड ट्रैवल विथ कांस्टेंट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर. इसको आप छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हो, इन 5 सेकंड एंड ट्रैवल विथ कांस्टेंट स्पीड. सिर्फ इतना ही, ट्रैवल विथ कांस्टेंट स्पीड. देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 5 सेकंड. चलिए यहाँ पे जो केस है वो मैं आपको ऐसे शो कर रहा हूं गूगल मैप के थ्रू. ये जो है हमारा नॉर्थ साउथ, और ये जो है वो है हमारा ईस्ट वेस्ट. इसको मैं यहां से नॉर्थ बताऊंगा, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट. कार जो थी वो नॉर्थ में ट्रैवल कर रही थी ऐसे. जो हमारी कार थी वो नॉर्थ में ट्रैवल कर रही थी ऐसे, ऐसे वो चल रही थी. उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी स्पीड. वेलोसिटी बोलूं तो मैग्नीट्यूड होगा. चलिए हम यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर 72 है. 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये मीटर पर सेकंड हो गया. 18 4 72. तो यहाँ पे ये आपको 20 मीटर पर सेकंड मिल गई. किस डायरेक्शन में बच्चों? टुवर्ड नॉर्थ. ओके. अब हमको क्या करना है, उसने लेफ्ट टर्न बोला है. नाउ कार टुक ए टर्न इन लेफ्ट डायरेक्शन. दैट मीन्स वो ऐसे चल रही थी, उसके लेफ्ट. हम अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी लेफ्ट ये हुई. दैट मीन्स उसने वेस्ट, टुवर्ड वेस्ट टर्न लिया. ओके. दैट मीन्स मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं कि फिर उसने यहां से ऐसे लेफ्ट वर्ड टर्न लिया और वो फिर से कांस्टेंट स्पीड से ही चलने लगी. यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? अगर मीटर पर सेकंड में बताए तो 20 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे उसकी ये फाइनल कितनी हो गई? सर ये फाइनल क्यों हुआ? ये तो 20 हुआ ना, तो आपने क्यों ये वी आई की जगह वी एफ लिखा? अगर डायरेक्शन तो देखो, ये वी आई मेरी नॉर्थ में थी, ये अब टुवर्ड वेस्ट हो गई, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है. डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है. तो फाइन, चलिए ये हम सबको मिल गया. अब हम जो फॉर्मूला जब हमने यूज किया है वही मेथड को अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ वैक्टर माइनस वी आई वैक्टर अपॉन ये 5 है, ये 0 है, ये पक्का है. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा वी वैक्टर अपॉन 5. चलिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा. यहां पे अगर हमको वी एफ वैक्टर माइनस वी आई वैक्टर लिखना हो, वी एफ है 20 मीटर पर सेकंड, ये लेफ्ट में, तो मैं एरो ऐसे शो करूंगा क्योंकि अभी तक हमने एरो से ही पढ़ा है, तो हम यहाँ पे एरो लेफ्ट ऐसे शो करेंगे. माइनस इनिशियल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड. ओके, नो प्रॉब्लम. मगर कौन सी डायरेक्शन? अपवर्ड, तो हम एरो ऐसे अपवर्ड शो करेंगे. अपॉन 5 माइनस 0 दैट मीन्स 5 सेकंड. यहाँ पे ये 5 सेकंड. अब आप समझो कि हमको अब ये अगर मैं लेफ्ट वर्ड को राइट वर्ड कन्वर्ट करना हो तो -20 करना पड़ेगा, मगर यहां पे राइट वर्ड नहीं है, यहां तो अपवर्ड है. अगर मेरे को अपवर्ड को डाउनवर्ड करना होगा मैं -20 कर डालूंगा. एक माइनस है, एक माइनस और ऐड कर दूंगा.
मगर ऐसे भी नहीं हो सकेगा। अगर यहां पे अपवर्ड होता तो नो प्रॉब्लम, आंसर 0 आ जाता। अगर यहां पे डाउनवर्ड होता तो मैं ये कर सकता हूं, ये डाउनवर्ड को अपवर्ड कन्वर्ट करूं आगे माइनस लगा के, या ये अपवर्ड को आगे माइनस लगा के डाउनवर्ड करूं। मगर यहां पे तो क्या है, ये एक एक्स में है, ये वाई में है, ये लेफ्टवर्ड है, ये अपवर्ड है, इसका हम सम या सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर ही नहीं सकेंगे। तो क्या करना होगा, किसका आपको वेक्टर सम, सॉरी, किसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है, किसका, वेलोसिटी का। अगेन वेलोसिटी वेक्टर है, दैट मींस वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। हम क्या पढ़ चुके हैं, यस हमको मालूम है वेक्टर हो, अगर कोई वेक्टर हो तो उसका समेशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है मालूम है। उसमें हमने दो मेथड पढ़ी थी, पहले वेक्टर एडिशन की हमने ट्रायंगल मेथड पढ़ी थी, पैराग्राम मेथड भी पढ़ी थी। सेम वे हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रायंगल एंड पैराग्राम दोनों मेथड पढ़ी थी। सर कौन सी इजी थी, दोनों इजी थी। हमको कौन सी करनी चाहिए, पैराग्राम ले लेते हैं, वो अच्छी रहेगी। तो यहां पे हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो मैं यहां पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का आपको पैराग्राम का जो मेथड है वो यहां पे पढ़ा रहा हूं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आपको मालूम है वो कैसे होता है, मैंने बताया था। तो अब यहां पे हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको क्या करना होगा मालूम है आपको, हमको यहां पे पहले डायरेक्ट ये डेल्टा वी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल देनी है, फिर उसको 5 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। कब, जब डायरेक्शन ऐसी हो, अपवर्ड लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड अपवर्ड ऐसा कुछ हो। तो पहले मेरे को यहाँ पे लिखना होगा डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर। सर वी एफ कहां पे मालूम है, मालूम है हमको। वी आई कहां पे मालूम है, मालूम है। कौन सी मेथड, चलिए पैराग्राम को यूज करते हैं। पैराग्राम मेथड आपको मालूम है, पैराग्राम मेथड के लिए हम यहाँ पे ऐसे पहले ये x और y बना डालते हैं। चलिए यहाँ पे पैराग्राम मेथड और ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल में मेथड में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकंड वेक्टर का टेल, ऐसे हमको ट्रायंगल बनाना है। पोरबंदर, पोरबंदर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन में वी एफ माइनस वी आई करना है, ओके। ट्रायंगल मेथड में मैंने आपको बताया था पहले एक वेक्टर ड्रॉ करो, पहले वेक्टर के हेड में दूसरे का टेल, ऐसे ड्रॉ करना है। जो पैराग्राम मेथड है उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना है। सर आपने पैराग्राम मेथड में तो ऐसे एक्स और वाई नहीं ड्रॉ किए थे, चल मैं अभी भी नहीं कर रहा हूं, आपको कुछ डाउट ना रहे इसलिए, ठीक है, अभी भी नहीं कर रहा हूं, चल। मगर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसे हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए पहले आपको उसका एडिशन करना था। याद कीजिए, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी एफ वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी आई वेक्टर। कभी भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है एडिशन के थ्रू। यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस वी आई ऐसे, ठीक है। चलिए, तो पहले ये हमारा वी एफ वेक्टर है, वी एफ वेक्टर को कैसे करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में वी एफ, ये रहा हमारा वी एफ। चलिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे वी एफ वेक्टर को ड्रॉ करूंगा, ये मेरा वी एफ वेक्टर, ये वी एफ ऐसे इसी डायरेक्शन में थे, यस। इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे मैं ले आया, तो ये मेरा है वी एफ वेक्टर, ओके फाइन। प्लस ऑफ माइनस वी आई करना होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए आपको बेसिकली करना तो एडिशन ही है, ओके नो प्रॉब्लम। सुरेंद्र नगर कैमरा ऑन कीजिए आप। तो ये वी एफ है, वी एफ में मेरे को क्या ऐड करना है, वी आई नहीं माइनस वी आई। तो ये प्लस वी आई है, माइनस वी आई कहां पे होगा, सिंपल है, ये अगर प्लस वी आई है तो माइनस वी आई नीचे होगा, उसको उल्टाना है। मगर अगर हमको ये वेक्टर में वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ट्रायंगल मेथड यूज करना हो, तब हमको ये वी आई कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे।
फर्स्ट वेक्टर के हेड में सेकंड का टेल। मगर मैंने जो बताया कि हमको तो यहाँ पे ट्रायंगल मेथड की जगह हमको पैराग्राम मेथड को यूज करना है, तो वी आई यहाँ पे आएगा। बेसिकली ये वी आई नहीं है सर, वी आई तो ऊपर था, मेरे को वी आई नहीं चाहिए, मेरे को माइनस वी आई चाहिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है माइनस वी आई। तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर, ये हमारा सेकंड। फिर हमको ये रिजल्टेंट अगर बताना हो तो कैसे करना है, चलिए मैंने आपको बताया था वैसे भी कि हम यहाँ पे पैराग्राम पहले कंप्लीट करना होगा। इस साइड को ऐसा पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ला सकते हो, यस व्हाई नॉट। तो ये हमारा, और ये वीएफ को अगर पैरेलल शिफ्ट करके आप ऐसे लिख दो तो चलिए ये मेरा वीएफ हो गया सर। ओके, ये पैराग्राम हो गया सर। आपको रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे तो दो डायगोनल हो सकते हैं, कौन सा डायगोनल होगा? मैंने आपको बताया था आपको ऐसा डायगोनल ड्रॉ करना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसे दो डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए एक ये डायगोनल होगा और ये एक ये डायगोनल होगा। सर कौन सा डायगोनल हमारा रिजल्टेंट होगा? डायगोनल ऐसा होना चाहिए जहां पे वेक्टर के साथ वेक्टर और हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल मिले। यहाँ पे देखिए यस, हेड के साथ हेड मिल रहा है मगर यहाँ पे टेल के साथ टेल नहीं मिल रहा है। तो ये जो लास्ट वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, जो ये लास्ट मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, ये मेरा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। मेरा रिजल्टेंट ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ये होगा, देखते चलिए। यस, ये जो है यहाँ पे हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल मिल रहा है, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। दैट मीन्स ये मेरा डेल्टा वी है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने वी एफ प्लस माइनस वी आई किया था, तो वो डेल्टा वी मिलेगा ना रिजल्टेंट। ट्राइंगल मेथड से भी आप देखिए, ये फर्स्ट वेक्टर वी एफ, फर्स्ट के हेड में सेकंड का टेल, दैट मीन्स माइनस वी आई। तो फर्स्ट के हेड में हेड के सेकंड में टेल, तो ये डेल्टा वी हो गया हमारा। यहाँ पे ऐसे आपको रिजल्टेंट मिला है ये। तो सर अब क्या होगा, कैसे निकालना है ये? तो आपको इजी हो गया ना। इसकी लेंथ कितनी? यस सर आप बता सकते हो कि मींस पैरेललोग्राम वेक्टर और ट्रायंगल वेक्टर का यूज कब और कैसे करना है, मींस कौन सी सिचुएशन में? कौन सी सिचुएशन में? कौन सी सिचुएशन? ये सिचुएशन या प्रीवियस क्वेश्चन की? ना इस सिचुएशन में हमने पैरेललोग्राम क्यों किया, ट्रायंगल को क्यों नहीं किया? नहीं वही बता रहा हूं ना, ये ट्रायंगल से देखिए, ये वीएफ, ये वीएफ, वीएफ के हेड में माइनस वी आई ऐसे ऐड कर दीजिए। देखिए ये वीएफ, वीएफ के हेड में माइनस वी आई ऐसे, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया डेल्टा वी। देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे पहले शिफ्ट कीजिए, ये माइनस वी आई, ये वीएफ, तो ये डेल्टा वी। समझ में आ रहा है? कौन सा सेंटर था? नडिया। नडिया। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, ओके। तो ये डेल्टा वी वेक्टर आपको ऐसे मिला। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? उसका मैग्नीट्यूड। चलिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये तो वैसे ट्रायंगल हुआ। कौन सा ट्रायंगल? रेक्टेंगुलर ट्रायंगल। रेक्टेंगुलर ट्रायंगल में ये एक साइड है, इस साइड की लेंथ कितनी है? इस साइड की लेंथ है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी लेंथ है 20। चलिए इसकी लेंथ 20, इसकी लेंथ 20, तो ये 20, ये 20, तो ये उसका आपका हाइपोटेनियस कितना होगा? अंडर रूट आपको मालूम होना चाहिए, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट मीन्स 20√2। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। डायरेक्शन सर कौन सी? सर ये फिर से बताओ ये कैसे हुआ? अरे ये रेक्टेंगुलर ट्रायंगल हुआ कि नहीं? ये जो है वो हमारा रेक्टेंगुलर ट्रायंगल हुआ कि नहीं? ये देखो तो आप, ये सही, इसमें ये लेंथ 20 है, क्यों? यहाँ पे गिवन है। ये लेंथ भी कितनी है? 20, ये 20, ये 20, तो हाइपोटेनियस ये 20√2 नहीं हो जाएगा? सबको क्लियर? सबको क्लियर बच्चों? ओके फाइन। तो यहां पे मैग्नीट्यूड मिल गया। सर डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन हमारी, डायरेक्शन बताओ सर। डायरेक्शन के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, आपको किसके साथ डायरेक्शन चाहिए। ये अगर मैं थीटा निकालूं, ये थीटा निकालूं, तो देखिए ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या था? यहाँ पे वेस्ट था, डाउनवर्ड क्या था? यहाँ पे साउथ था।
अगर यहाँ पे वेस्ट था तो यहाँ पे बच्चों ईस्ट था, डाउनवर्ड साउथ था तो बच्चों अपवर्ड नॉर्थ था हमारा, अपवर्ड नॉर्थ डाउनवर्ड साउथ, ये वेस्ट तो वो ईस्ट। तो आपको ये थीटा अगर पता करना हो तो कैसे होगा, चलिए बहुत इजी, यहाँ पे इसको मैं अब मिटा देता हूं, देखिए तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, सिंपल बात है बच्चों, ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना है 20 अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है 20, तो ये थीटा 20 20 कट 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 45 डिग्री किस साइड से है, ये 45 डिग्री है वेस्ट साइड से, टुवर्ड कौन सी है साउथ, सो वेस्ट से साउथ 45 डिग्री। अगर ये 45 हुआ तो ये भी हमारा 45 ही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल 90 है। सो साउथ से आप बोल सकते हो 45 डिग्री टुवर्ड वेस्ट, या वेस्ट से आप बोल सकते हो 45 डिग्री टुवर्ड साउथ। तो हमको ये क्या मिला, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। तब हमको ये क्वेश्चन अगर आगे बढ़ाना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वेक्टर में, और ये एवरेज है, सो यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट करना होगा, ये एवरेज है। ये डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, डेल्टा वी वेक्टर की जगह में लिखूंगा उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना 20√2, डायरेक्शन कौन सी, डायरेक्शन में लिख सकता हूं 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट भी बोल सकता हूं, या वेस्ट ऑफ साउथ भी बोल सकता हूं, बिकॉज ऑफ दोनों 45 45 है, अपॉन क्या, अपॉन 5, 5 4 जार 20, सो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हुआ 4√2 और डायरेक्शन हुई 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ, जो भी आप बताओ। क्लियर हुआ बच्चों, क्या आपको मेरी बात सबको क्लियर हुई यहाँ पे, पक्का? यस हिम्मतनगर बताइए, डाउट है आपको, हिम्मतनगर क्लियर सबको? ओके पोरबंदर, ओके फाइन। चलिए तो मैं क्वेश्चन राइज करूंगा यहाँ पे, नडियाद क्लियर अब आपको? ओके फाइन। अब यहाँ पे अगर ऐसे हो, क्योंकि इससे अलावा कुछ टाइप्स बन नहीं सकती यहाँ पे, मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं आपको, यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा मैंने आपको बताया होता, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, पहले अगर कार है वो 30 मीटर पर सेकंड से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से वो टुवर्ड साउथ ट्रैवल कर रही थी, फिर उसने ईस्ट में टर्न लिया, ईस्ट में टर्न लिया सेम स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ 30 वो ट्रैवल कर रही थी साउथ, फिर वो मोड़ी टुवर्ड ईस्ट। आपको मालूम हो गया कि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, तो वो चेंज इन वेलोसिटी क्या है वो बताना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। चलिए डेल्टा वी आपको बताना है, फिर उसमें टाइम को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन कितना है। तो हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, हमको क्या, क्योंकि मेरे को ये शॉर्ट करना है, सिर्फ रिवीजन के लिए है, सो डेल्टा वी वेक्टर क्या होगा, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं बताया कि डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड बताओ, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है डेल्टा वी वेक्टर कितना है वो बताइए, डेल्टा वी का वेक्टर कितना है वो बताइए। चलिए कौन आंसर देगा, कैसे करना है, कौन से सेंटर में से मुझे आंसर मिलना चाहिए, रेज योर हैंड। चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपनी हैंड रेज कर रहे हैं। लुनावाड़ा में कोई आंसर देगा, अनम्यूट कीजिए, चलिए 6√2 लुनावाड़ा, वहां से आपने अनम्यूट कहाँ पे किया लुनावाड़ा?
यस, लुनावाड़ा। तो अब कोई बता सकता है वहां से आंसर? और कौन सा सेंटर? यस, जामनगर हारी। आप बताइए, चलिए। यहाँ पे प्रोसेस बतानी है, सिर्फ आंसर नहीं, प्रोसेस मुझे चाहिए। चलिए, प्रोसेस कैसे होगा? इनिशियल वेक्टर है वो हम उसकी डायरेक्शन चेंज करके वो नॉर्थ में शिफ्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। पहले ये बताओ, डेल्टा वी की जगह क्या लिखना होगा? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फिर सर इनिशियल वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करके ईस्ट में रख देंगे। ओके, चलिए। जो वी एफ माइनस वी आई, माइनस के लिए हमको ऐड करके माइनस करना होगा। वी एफ फर्स्ट वेक्टर, ये है वी एफ। ओके, फिर क्या करना है? सर फिर हमें पैरेललोग्राम से वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो ये पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये सही है? सर फिर हमें वो इनिशियल वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करके लेफ्ट साइड रखना है, फाइनल वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करके अपवर्ड्स वो पैरेललोग्राम बनाना है। ओके, देखिए, पैरेललोग्राम के लिए ये वेक्टर यहाँ से नहीं ड्रॉ करना, यहाँ से ड्रॉ करना। ये ट्रायंगल मेथड हुई, दोनों चलेगा, मगर यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए ये भी है। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे। ओके, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, तो ये डेल्टा वी हुआ। ओके, गुड, ठीक है, इतना ही काफी है। तो ये डेल्टा वी आपका रिजल्टेंट मिल गया, डेल्टा वी। ये ऐसे भी, ये वी एफ वेक्टर प्लस ये माइनस वी आई, ये वी आई नहीं है बेसिकली, वी आई डाउनवर्ड है, ये माइनस वी आई, मैंने गलत लिखा है। वी आई डाउनवर्ड है, ये अपर है, तो ये माइनस वी आई। कैसे होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? चलिए ये बताइए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो कि वी एफ जो फाइनल है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, तो 30 डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 30√2। डायरेक्शन सर कैसे निकलनी है? डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ पे थीटा लिखो या यहाँ पे, फिर हमको ये बता देना ये कौन सी रहती है हमारी नॉर्थ साउथ, ये रहती है ईस्ट, फिर ये रहती है वेस्ट, यहाँ पे आता है नॉर्थ, यहाँ पे आता है साउथ। तो फिर मेरे को यहाँ पे अगर tan थीटा लिखना हो तो tan थीटा अपोजिट 30 अपॉन एडजेसेंट भी 30, तो ये 1, तो ये tan थीटा 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री मेरे को लिखना होगा नॉर्थ ऑफ साउथ, या मैं सॉरी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या मैं लिख सकता हूँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज होगा 30√2, एंड डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन होगी 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर सब बच्चों को? ओके, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आज आपको होमवर्क में करने हैं। यहाँ पे होमवर्क में वो नंबर नोट नहीं किए थे मैंने, ये क्वेश्चन ऐसे आपको मॉड्यूल में प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। टॉपिक 8 में आपको चलना है, और टॉपिक 8 में क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22, ये तीनों डिफरेंट क्वेश्चन है। ये नहीं है जो मैंने पढ़ाए है, क्योंकि आपको डिफरेंट प्रैक्टिस करने के लिए मिले, इसलिए वो ये 3 मैंने आपको होमवर्क में दिए, और उसके अलावा 3 मैंने यहाँ पे आपको। यस, बताइए बहन हिम्मतनगर, कौन सा? ये लास्ट वाला, उसके पहले वाला? ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैंने ऐसे बताया था, इनिशियल वेलोसिटी 30 साउथ में थी, फिर उसने टर्न लेके वो ईस्ट में चला गया 30 मीटर पर सेकंड से। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वो ही रहा, मगर डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो क्या करना है हमको? तो हमको करना है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। मैंने यहाँ पे आपको पूछा था डेल्टा वी वेक्टर बताओ। डेल्टा वी वेक्टर में दो चीज आती है, मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आती है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा वी एफ वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर।
कभी भी आपको वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना हो, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है उसका एडिशन, तो इसलिए मैंने वीएफ वेक्टर माइनस वी आई को लिखा, वीएफ वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी आई। बेसिकली ये वी आई मेरा डाउनवर्ड था, मगर माइनस वी आई मेरे को लिखना होगा तो वो अपर आएगा। फिर हमने पैरेललोग्राम लिया, ट्राइंगल मेथड भी आप चूज कर सकते हो। ये मेरा पहला वेक्टर वीएफ, वीएफ यहां से ड्रॉ किया, ये शिफ्ट करके यहाँ पे लिया। फिर माइनस वी आई, ये प्लस वी आई है, माइनस वी आई इसको मैंने पहले शिफ्ट करके यहाँ पे रखा। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड, ये मैंने साइड कंप्लीट करके पैरेललोग्राम बना दिया। फिर ये हमारा रिजल्टेंट हुआ, तो ये रिजल्टेंट डेल्टा वी ये मुझे मिल गया। यहाँ पे क्यों ऐसे आप सर ने रिजल्टेंट आपने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया, यही डायगोनल क्यों, वो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करोगे तो टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड नहीं मिलेगा। तो ये डेल्टा वी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 30 30 तो 30√2 अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। फिर एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिम्मतनगर क्लियर? सर यस। वो टॉपिक 8 के नीचे वो जो आपने लिखा है वो नंबर क्या है? टॉपिक 8 में 20 21 22 20 21 22 कहाँ था? हिम्मतनगर सेंटर, हिम्मतनगर सेंटर, सबको क्लियर हिम्मतनगर? ओके फाइन। चलिए अब हम दूसरी टाइप पे आते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप थी, इसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया, यही सबसे टफ पार्ट था हमारा। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस acceleration. Instantaneous acceleration. So it is defined for infinitely small time interval, या मैं लिख सकता हूं it is defined at time instant। किसी भी टाइम पे अगर मेरे को कोई एक्सेलरेशन डिफाइन करना हो तो मैं उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलूंगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलूं या सिर्फ एक्सेलरेशन बोलूं, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आप सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, वही हुआ इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस हर बार बोलना रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज डिफाइंड एट टाइम इंस्टेंट, या आप लिख सकते हो फॉर infinitely small time interval, for infinitely small time interval। दोनों बात एक ही हुई, टाइम इंस्टेंट बोलो या इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, उसका फॉर्मूला क्या होगा? a इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यस, उसका फॉर्मूला होगा dv बाई dt। सर पहले तो आपने बताया था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मैंने वही बताया ना कि जब मेरा टाइम इंटरवल बढ़ा था तो चेंज इन वेलोसिटी भी बढ़ी थी, तो वहां पे मैंने डिफरेंस के लिए डेल्टा यूज किया। यहाँ पे मेरा टाइम इंटरवल छोटा है, स्मॉल है, टाइम इंस्टेंट है, तो छोटे टाइम को हम डिनोट करते हैं dt से। ये dt में ये d एंड t दोनों डिफरेंट नहीं है, आप मुझे केयरफुली लिसन करना। ये dt d एंड t डिफरेंट नहीं है, छोटे टाइम को हम dt बोलते हैं और बड़े टाइम डिफरेंस को हम डेल्टा t बोलते हैं। ये छोटा टाइम है dt और उसमें छोटी वेलोसिटी का चेंज dv। सो dv बाई dt दैट इज योर एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं दैट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको एक्सेलरेशन देगा। आप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था, दैट इज dr बाई dt। तो अगर मैं वेलोसिटी की जगह dr बाई dt पुट करूंगा तो आपको मिलेगा d अपॉन dt इंटू dr वेक्टर
अपॉन dt, इसको मैं लिख पाऊंगा d इंटू डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं उसको एक डाउट होगा कि सर आपने d इंटू डी स्क्वायर किया, सो dt इंटू dt डी स्क्वायर टी स्क्वायर क्यों नहीं किया? पहले ही मैंने बता दिया है ये dt में d एंड t डिफरेंट नहीं है, वो एक ही है। अगर ये dt दोनों डिफरेंट टर्म होता तब मैं डी स्क्वायर टी स्क्वायर कर पाता। ये dt एक ही है। क्या है सर? dt क्या है? t क्या है? t टाइम है, तो dt क्या है? छोटा सा टाइम, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। सो टाइम, छोटा टाइम इंटू छोटा टाइम, तो छोटा टाइम का स्क्वायर। छोटा टाइम इंटू छोटा टाइम हम ऐसा थोड़ी ना बोल सकते, छोटा स्क्वायर इंटू टाइम स्क्वायर। छोटा टाइम इंटू छोटा टाइम, छोटा टाइम का स्क्वायर। इससे ही इजी तो मैं क्या पढ़ाऊं? फिर भी बच्चे पूछेंगे सर क्यों आपने डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं किया? अरे यार ये डी टी स्मॉल टाइम है, स्मॉल टाइम इंटू स्मॉल टाइम का स्क्वायर। तो आपको बोलना होगा, ये दोनों फॉर्मूला आपको टिप्स पे रखना है। एक आपको बोलना होगा एक्सेलरेशन, दैट मींस वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब हम टाइम को छोटा करते हैं, डिक्रीज करते हैं, दैट मींस वेलोसिटी को भी डिक्रीज करते हैं। तो हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, हम पढ़े थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ब्रेक करना, तोड़ना, दैट मींस डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन ही हुआ वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है। ये ध्यान से सुनना, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, लिखना मत। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है। पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, ये 2 हमको 2 बार डिफरेंशिएशन बता रहा है, वो भी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है। पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन भी एक्सेलरेशन है। सो अगर आपको वेलोसिटी गिवन होगी, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, क्या करना है? डिफरेंशिएट कर डालो, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन, देखिए ये मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे ये आईफोन में होता है ना, वो अपने आप स्टार्ट हो गया। सीरी होती है ना, सीरी, तो मैंने यह बोला ना ये इसका, तो यहाँ पे सीरी हो गया, तो ये अपने आप सब बोलने लगा। ये टेक्नोलॉजी, इसका नेट बंद करो वरना ये डिस्टर्ब ही करेगा हमको। बंद ही है। चलिए, तो ये मैंने क्या बताया, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा। पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, ओके। ये 2 हमको 2 बार डिफरेंशिएशन बता रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी। फिर क्या करना है सर? फिर यूनिट हमको मालूम है, न्यूमरेटर में डीवी है, वेलोसिटी का छोटा चेंज है, मगर है तो वेलोसिटी ही, मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम है जो सेकंड में है, तो इसको हम लिखेंगे मीटर इंटू सेकंड रेज़ टू -2। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बता देना है? डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर हम ऐसे भी पढ़ते हैं, देखिए। सर यस सर यस, सर हमने उस फॉर्मूले में d बाई डी टी को डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई क्यों किया? हमने ये v की जगह उसकी वैल्यू पुट की। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? पोजीशन अपॉन टाइम। तो मैं v की जगह r बाई टी नहीं लिख सकता, यहाँ पे dv बाई डी टी की जगह मैंने v की जगह जो हमारी फॉर्मूला थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, दैट इज डी आर बाई डी टी, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया। समझ में आया? हाँ हाँ। v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। फिर ये देखिए, ये हमारी x डायरेक्शन, यस, ये y डायरेक्शन। चलिए, यस बताइए।
ये t इज इक्वल टू 0, कोई पार्टिकल था वो t इज इक्वल टू टी टाइम पे यहां पे था, ऑरिजिन से x डिस्टेंस दूर था, कोई पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी पर वो यहां पे था, ऑरिजिन से x डिस्टेंस दूर था, तब उसकी स्पीड v थी। फिर छोटा टाइम का चेंज हुआ, दैट मीन्स कि 2 से 5 तक का नहीं, 2 to 4 नहीं, 2 to 3 नहीं, 2 to 2.001 छोटा टाइम, मगर यहां पे मैंने आपको बड़ा बताया है। दैट मीन्स जो छोटा टाइम का चेंज है उसको मैं dt बोलूंगा, टाइम में छोटा सा चेंज dt। तो उसकी पोजीशन में भी छोटा सा चेंज आ गया डेफिनेटली x प्लस dx, और उसकी वेलोसिटी में भी छोटा सा चेंज आ गया, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया dv। छोटा टाइम dt में वेलोसिटी में छोटा चेंज हुआ dv और पोजीशन में छोटा चेंज हुआ dx। तो यहां पे मैं क्या नहीं लिख सकता, डेट dt टाइम में स्मॉल टाइम में वेलोसिटी में स्मॉल चेंज आया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ax इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, यही बात है। मगर ये यहाँ पे मैंने वेक्टर को हटा के बताया आपको, और एंड मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ v इज इक्वल टू dx बाई dt। और अगर आप ये सर ये v इज इक्वल टू dx बाई dt कैसे, देखिए dt टाइम में पोजीशन में कितना चेंज हुआ, dt टाइम में पोजीशन में dx चेंज सही ना हुआ ना, देखो तो dx बाई dt दैट इज योर वेलोसिटी। अगर आप v की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो फिर से वही बात आ जाएगी, d बाई dt एंड v की जगह dx बाई dt। सो फिर से मैं लिख सकूंगा d इंटू डी स्क्वायर एक्स, डी टी इंटू डी टी, डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं करना है, डी टी स्क्वायर करना है बच्चों। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ सर, ये आप कहना क्या चाह सकते हो, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि एक्सेलरेशन दो तरीके से आपको मिलेगा, या आप वेलोसिटी का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर डालिए, नो प्रॉब्लम। मगर आपके पास वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, आपके पास तो पोजीशन गिवन है, एक्स गिवन है। अगर x गिवन है तो x का एक बार डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी मिल जाएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये कैसे होगा सर, हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, डोंट वरी। मगर ये 2 क्या दिखा रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन, ये 2 दिखा रहा है हमको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन। ये बात सबको क्लियर हुई क्या, सबको क्लियर, पक्का, मोडासा, ओके फाइन। अहमदाबाद, ओके चलिए अब सर क्या करना है, अब देखते हैं चलिए क्या करना है। मैं जो फॉर्मूला आपको बताई मैंने, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, आपको क्या करना है मालूम है, dx से मल्टीप्लाई करना है, dx से। सर ये dx है क्या, पोजीशन में छोटा सा चेंज, ये dx है। सर ये क्यों किया, आऊंगा मैं बाद में, वो भी बताऊंगा, मगर पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो तो डिराइव कर डाले हम, मैं वो भी बताऊंगा ऐसा क्यों किया। मैंने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, dv बाई dt था, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया। ये मैथमेटिकली हम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मैथमेटिकली ऐसे dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। आपको मालूम है dx बाई dt हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, देखिए पिछली वाली साइड लिखिए, dx बाई dt हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्यों नहीं सर, डेफिनेटली बताएंगे। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx बाई dt v इंटू dv बाई dx, ये फॉर्मूला दूसरा ये हुआ। सो एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला है हमारे पास, सूरत एस्पायर, एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला यहां से मिला, पहला dv बाई dt और दूसरा v इंटू dv बाई dx, v इंटू dv बाई dx। सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना होगा, देखते हैं चलिए कौन सा फॉर्मूला कब।
ये कब यूज करना है मालूम है आपको, ये dv by dt, जब हमको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो। सर ये बात क्या हुई, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल के थ्रू पढ़ाऊंगा, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम का मीनिंग क्या है। और दूसरी बात, सर ये कब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब हम वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन हो। देखिए फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे ये जो आप आज का हमारा लेक्चर है वो फिनिश कर रहा हूं। 5 मिनट्स यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, लिखना अब आपको कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला कब होगा सर, dv by dt, जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। चलिए सर एग्जांपल दीजिए। देखो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ऐसा बता रहा हूं कि वेलोसिटी का ऐसा फॉर्मूला गिवन हो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, t² + 90 + 11। सर आप इसको कैसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोल सकते हो, देखिए t0 पुट कीजिए, t0 है तो वेलोसिटी 11 है, t1 है तो वेलोसिटी 11 + 9 20 + 1 21 है। दैट मीन्स ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, dv by dt। यहाँ पे आप वेलोसिटी प्लेस कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए। आपको डिफरेंशिएशन हम लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, t² + 90 + 11, दैट्स फाइन। चलिए t² का t है और t² है, डिफरेंशिएशन होगा, डेफिनेटली होगा। क्या होगा, 2t, 2 आगे t ऐसे 2 - 1 1, 9t का कितना होगा, t का 1, 9 एज इट इज, और 11 सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट का 0। आपको एक्सीलरेशन मिल गया, यहां से आपको एक्सीलरेशन मिल गया 2t + 9। चलो ये बात सबको क्लियर, इतना मालूम हुआ, ओके भुज, ओके फाइन। सब बच्चे लोनावाड़ा, देखिए क्या प्रॉब्लम आता है आपको मालूम हुआ जयदीप भाई, ओके। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरा, अगर आपको ऐसे गिवन होगा v of x is equal to x² + 9x + 11, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ पोजीशन के साथ चेंज हो रही। पोजीशन दैट मीन्स व्हाट सर, एक्स कोऑर्डिनेट बच्चा, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x 2 है। कोई कार है जो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जब x 0 पुट करोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 11 थी, 0 0 तो 11, फिर x = 1 मीटर पे जब वो पहुंची तो उसकी स्पीड थी 1 + 9 10 + 11 21, दैट मीन्स कि उसकी स्पीड टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम में होगा, रियल में तो टाइम चेंज होगा ही होगा, मगर यहाँ पे वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो रही, पोजीशन के साथ चेंज हुई। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। चलिए सर फॉर्मूला लिखिए, dv by dt, ओके ठीक है। चलिए अब क्या होगा सर, अब हमको d by dt, v की जगह वैल्यू पुट कीजिए, x² + 9x + 11। क्या बच्चों x का t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे t² है तो यहाँ पे dt होना चाहिए, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे dx होना चाहिए, यहाँ पे dx होना चाहिए, नहीं है तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। देखिए अब देखिए क्यों सर ऐसा, यहाँ पे dv by dx है, देखिए डायरेक्टली डिनोमिनेटर में x है ही, तो जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताए आपको यूज करना है dv by dt, क्योंकि यहाँ पे टाइम है और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन के लिए dt है। फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन बताए तो dv by dx, यहाँ पे dx है। चलिए तो फिर क्या करना है, v × dv by dx। चलिए वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, मैं इसको फिर से लिखता हूँ dv by dx। चलिए v की जगह पहले ये वैल्यू पुट करनी है x² + 9x + 11, फिर d by dx। चलिए बच्चों अपने आप सब भी आपके सेंटर पे आप डिफरेंशिएशन बताइए, ये कैसे लिख पाएंगे हम। ये पहले जो है ब्रैकेट ये एज इट इज रहेगा, x² + 9x + 11, जो v था वो एज इट इज, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है।
एक्स स्क्वायर का एक्स, देखिए अब होगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर है और dx है, देखिए तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर को आगे लीजिए, एक्स एज इट इज, 2 माइनस 1 1, 1 लिखो ना लिखो कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता, 9x का 9, x का 1, 11 का 0, 0 लिखो या ना लिखो, तो ये आंसर हो गया। सबको समझ में आया बच्चों कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, यस या नो? नडियाद? ओके फाइन। बोझ? ओके फाइन। अब गुड न्यूज सुनिए, आज आपको मैंने जो होमवर्क लिखा है ना, वो होमवर्क की स्लाइड में होमवर्क था ना, वो नहीं करना है। सिर्फ आज आपको जो मैंने बोर्ड वर्क यहाँ पे कराया और 3 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन टॉपिक 8 में से 20, 21 एंड 22, वो 3 ही करने हैं और ये सब रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो आज जो मैंने आपको बोर्ड में यहाँ पे स्लाइड में था वो होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, ठीक है? चलिए गुड बाय, टाटा एंड सी यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।